हरे कृष्णा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। इधर भगवान, उधर भगवान, इधर उधर, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह भगवान है। कण कण में भगवान है। एक मिनट, इसमें भी भगवान है, राइट? कण कण में भगवान है तो इसमें भी होंगे, है ना? तो वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो आपने ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत सुने होंगे कि अगर हमें हवा नहीं दिखाई देती लेकिन हम फील कर सकते हैं, तो वैसे ही हम अगर जैसे हवा को फील करते हैं वैसे हम भगवान को भी फील करते हैं। और हमें जो चीज़ दिखाई नहीं देती बट हमें उसे फील कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए वैसे ही हम जिस प्रकार हमें हवा नहीं दिखाई देती बट हम हवा को फील कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है, उसी प्रकार भगवान दिखाई नहीं देते बट भगवान को हम फील कर सकते कि हाँ भगवान हमारे आसपास बैठे। ये ऐसा एग्जाम्पल तो आपने बहुत सुना रहेगा, बट ये तो लोगों का एग्जाम्पल है ना। एक्चुअल में श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस टॉपिक में, भगवान अगर ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं, इस टॉपिक पर श्री कृष्ण ने क्या कहा भगवत गीता में, हम वो देखते हैं। तो देखो, एक बार अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, यदि कोई भगवान है, यदि कोई ईश्वर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई भगवान, ईश्वर, परमात्मा, मतलब कोई भी अगर ये भगवान है, बेसिकली अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। ऐसा श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। तो अर्जुन के इस सवाल का श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनिए। तो जैसे ही अर्जुन ने यह पूछा कि हे गोविंद, अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, तो वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जब तक इंसान माया के प्रभाव में रहेगा तब तक वह ईश्वर को ना ही देख सकता है और ना ही वो ईश्वर को महसूस कर सकता है। अब माया क्या होती है, श्री अर्जुन जी ने पूछा कि हे गोविंद, ये माया क्या होती है। तो श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में वो सारी चीजें जो तुम्हारी नहीं है बट फिर भी तुम्हें वो अपनी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, ये तन, ये शरीर मुझे प्यारा है बट ये शरीर मेरा है नहीं है, बट फिर भी मुझे ये शरीर बहुत प्यारा है बिकॉज ये शरीर मेरा है, ऐसा मुझे लगता है। जबकि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। बट हमें भी भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है भजन कीर्तन संकीर्तन करने के लिए और गुरुओं की वाणी सुनने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि मेरा माइंडसेट कैसा हो गया कि मेरा शरीर है तो मेरा शरीर है, मुझे मेरा शरीर प्यारा है। तो जो मेरा वर्ड आता है ना, ये होती है माया, ये होता है मोह, कि ये चीज़ मेरी है बल्कि वो तुम्हारी चीज़ है नहीं, फिर भी तुम्हें वो अपनी लगती है, उसे कहते हैं माया। तो देखो, बेसिकली सिंपल सा बताता हूँ, अगर समझो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है बट फिर भी वो तुम्हें अपनी लगती है, उसे एक माया कहते हैं। और उसके प्रभाव में जब तक रहोगे तब तक भगवान तुम्हें नहीं दिखेंगे। तो उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने कि ये शरीर हमारा नहीं है बट फिर भी ये हमें अपना लगता है। तो ये माया है। जब तक इस माया में रहोगे, अपने अंदर की आत्मा को नहीं पहचानोगे, तब तक श्री कृष्ण तुम्हें नहीं दिखेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं तुम सबके अंदर, मतलब तुम सबके भीतर निवास करता हूँ। तुम्हारे मन को हमेशा काबू में रखना। तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में श्री कृष्ण ही वास करते हैं, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो सबसे पहले खुद को पहचानो। और ये माया ये जो मेरा है मेरा है मेरा है करते रहते हैं कि सब कुछ मेरा है, जबकि वो तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम अपना मानोगे। तुम्हारी कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है बट फिर भी तुम उसे अपना मानोगे, तब तक ईश्वर तुम्हें नहीं दिखेंगे। जो चीज़ तुम्हें सत्य नहीं जो चीज़ सत्य है पर तुम्हें वो असत्य लगती है, और जो चीज़ असत्य है फिर भी वो तुम्हें सत्य लगती है, इसे ही माया कहते हैं। तो सबसे पहले इस माया रूपी जो संसार है, ये जो माया है तुम्हारे की मेरा है मेरा है मेरा है, यही जो मेरा शब्द है ना, इसे ही माया कहते हैं। तो सबसे पहले इस मोह माया के संसार से, इस मोह माया के जाल से ऊपर उठो। अब इससे ऊपर कैसे उठा जाए, तो देखो, सबसे पहले भगवान को पहचानो। अब भगवान को कैसे पहचानोगे, थ्रू स्पिरिचुअल लाइफ, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जो कि आजकल की जनरेशन में किसी के पास टाइम नहीं है। बस खुद टाइम नहीं है, करना चाहता हूँ फिर भी नहीं हो पर नहीं टाइम मिल जाए तो मेडिटेशन का समय नहीं, कोई बात नहीं, शास्त्र पढ़ो। शास्त्र नहीं है तो भगवत गीता पढ़ो। बस एक भगवत गीता पढ़ लेने से, बस एक बार भगवत गीता पढ़ लेना, तुम्हें भगवान का अस्तित्व पता चल जाएगा कि भगवान है नहीं है, दिखते क्यों नहीं है भी कि नहीं, सब कुछ पता चल जाएगा। भगवत गीता केवल एक बार पढ़ लेना। तो श्री कृष्ण अर्जुन जी को यही कहते हैं कि जब तक इंसान माया के जाल में फंसा रहेगा तब तक वो ईश्वर को नहीं देख सकता है और ना ही ईश्वर को पहचान पाएगा, ना ही उस ईश्वर को महसूस कर पाएगा।
तो माया के जाल से उठने के लिए और ईश्वर को पहचानने के लिए भगवत गीता पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ो, बट एटलीस्ट पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ सोल। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कि ईश्वर सच में होते हैं कि नहीं होते। तो गो एंड लर्न भगवत गीता। अपने मंदिर का जो दरवाजा है उसे खोलो और मंदिर में से ऐसे भगवत गीता निकालो, समझे? तब यू विल गेट सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक खुद को नहीं पहचानोगे तब तक श्री कृष्ण को, भगवान को नहीं पहचान सकते। ओके, तो आज का वीडियो यही था कि भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है। उसका आंसर यही है कि जब तक इंसान माया के रूप, माया के जंजाल में फंसा रहेगा, तब तक वो ईश्वर को नहीं देख पाएगा। और माया संसार, माया के रूप से, माया ये जो माया है, इससे कैसे निकलना है, भगवत गीता पढ़ो, उसमें सारे सवालों के जवाब है। और रियली मेरी लाइफ भी उसने चेंज की, भगवत गीता ने मेरी लाइफ चेंज की है। तो सीरियसली वो भगवत गीता इस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है। और आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान को पहचानना है, भगवान को जानना है, तो भगवत गीता में सारे आंसर्स लिखे हैं। तो गो एंड लर्न भगवत गीता। हरे कृष्णा।